हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को धातु और अधातु के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को आगे करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली नई वीडियो आप तक सीधी पहुँच सके। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ना है कि धातु और अधातु। तो धातु और अधातु होता क्या है, तो धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, अधातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे और इस तरह से हम लोग धातु अधातु में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th का विज्ञान का एक्सरसाइज 3 का है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि कुछ धातु दिए हुए आते हैं, उसमें पूछता है कि इसमें से कौन अधातु है कौन उपधातु है। तो मैं इसके बाद एक नई वीडियो डालूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही आसान तरीका से हम अधातु अधातु उपधातु को पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धातु और अधातु और उपधातु को किस तरह से पहचाना जाता है। चलिए मैं सबसे पहले धातु के भौतिक गुण के बारे में आज बता रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो धातु के भौतिक गुण में सबसे पहला है कि धातु में क्या होता है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होना, इसमें एक और बात है कि धातु जो होना चाहिए वह शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि लोहा है, लोहा अगर शुद्ध है, लोहा धातु जो अगर शुद्ध है तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लेकिन जैसे उसमें अगर जंग लग जाए, बहुत पुराना हो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका चमक समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु जो होता है सामान्यतः कठोर होता है। धातु जो होता है क्या होता है, वो सामान्यतः कठोर, यानी धातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीन जो है ये अपवाद है। ये मुलायम धातु है, ये मुलायम अवस्था में पाया जाता है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आघात वर्धनीय। धातु जो होता है वो अगाध वर्ध होता है। अगाध वर्ध का क्या मतलब होता है, तो आघात वर्ध का मतलब होता है, आघात मतलब मारना, वर्ध मतलब उसको चोट आने पर वह फैलता है। यानी कि किसी हथौड़े से अगर धातु पर हम वार करते हैं, मारते हैं, तो धातु क्या होता है, अपने आकार में फैलाव लाता है, वह बढ़ने लगता है। इसलिए इसे बोला जाता है आघात वर्ध। धातु जो होता है वो क्या होता है, आघात वर्धीय होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता। तन्यता, धातु जो होता है वो तन्य होता है, यानी अगर धातु को हम खींचते हैं तो वो लंबा होता है, और धातु को हम खींचकर एक लंबा तार बनाते हैं, और इसी प्रवृत्ति को बोला जाता है धातु जो होता है तन्यता होता है। उसके नेक्स्ट है उष्मा तथा विद्युत की सुचालक। धातु जो होता है वह उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आग लगा, मान लीजिए कहीं जो है कहीं आग लगा हुआ है, कहीं आग लगा हुआ है, और मान लीजिए ये जो है क्या है, अधातु है। तो अधातु को अगर हम आग के संपर्क में रखते हैं तो ये क्या होता है, गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होगा। लेकिन इसी जगह पर ये धातु होगा, तो अगर धातु को हम आग के संपर्क में रखेंगे तो ये कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हम गर्म कर रहे हैं इस छोर पर, लेकिन वह धीरे धीरे उसकी उष्मा जो है वो बढ़ते हुए आएगा और इस छोर तक वह गर्म हो जाएगा। इसका मतलब धातु जो है वह क्या है, वह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। उसके बाद है जिसमें दो, एक लेड और एक मरकरी जो है ये अपवाद है, जो ये उष्मा तथा विद्युत का कुचालक माना जाता है तो धातु, लेकिन ये उष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। उसके बाद है धातु को जब हम किसी वस्तु से, यानी धातु पर जब हम हथौड़ा का प्रहार करते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक या फिर सोनोरस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है धातु का गलनांक। धातु जो होता है उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लेकिन उसमें दो अपवाद है, एक है गैलियम, एक है सीलियम। ये दो जो है ऐसा धातु है जो अगर उसको हाथ में रखेंगे तो वह हाथ का टेम्परेचर से ही गलना शुरू कर देता है। तो गैलियम और एक सीलियम जो है ये दो अपवाद है, बाकी जो धातु है उसका गलनांक उच्च होता है। उसके बाद नेक्स्ट है धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो चलिए धातु के भौतिक गुण धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब क्या है कि अधातु के भौतिक गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि धातु में चमक नहीं पाई जाती है। धातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। दो अपवाद है, एक ग्रेफाइट, एक आयोडीन जो है,
ये दो ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। उसके बाद क्या है, धातु जो होता है इसे दो अवस्था में प्राप्त किया। धातु जो है वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ धातु जो है अधातु जो है वह ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और साथ ही साथ वह गैस अवस्था में भी पाया जाता है। उसके बाद अधातु जो होता है वो आघात वर्ज्य नहीं होता है, यानी कि इसको अगर हम किसी हथौड़े से अगर मारे तो वो उसका चादर नहीं बनता, वो फैलता नहीं है। उसके बाद चौथा है, धातु में तन्य नहीं होता है। धातु को हम खींचकर तार नहीं बना सकते हैं, अधातु को खींचकर हम तार नहीं बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधातु जो होता है वह उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अधातु जो होता है वह उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। एक अपवाद है जो ग्रेफाइट है, एक अपवाद है जो ग्रेफाइट जो है वह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एक अधातु ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद अधातु का गलनांक निम्न होता है, अधातु का गलनांक निम्न होता है। और नेक्स्ट है कि अधातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक ये भी निम्न होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यह बताऊंगा कि धातु के रासायनिक गुण तथा अधातु के रासायनिक गुण के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए तो अभी के लिए बाय।